काफी चर्चा चल रही है आजकल, फेसबुक में देखो चाहे मीडिया इसमें न्यूज़पेपर में देखो कि जो पीजीआर है, हाँ जी, हाँ जी। पीजीआर के बारे में आपका क्या कहना है? पीजीआर, पहली बात तो ये है कि अगर आप ये बोलेंगे कि आपके पीजीआर से सेटिंग होगी जी तो तो गलत बात है। जी पीजीआर, हम मेनली जब पीजीआर की बात करते हैं हम प्रोमलिन की बात करते हैं। जी प्रोमलिन किया जाता है सेब को लंबा करने के लिए, जी और उसमें थोड़ा सा रस्टिंग का भी फर्क पड़ता है सेब में, जिसमें आप पीजीआर करते हैं। जी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में इस वक्त मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा जो पीजीआर मिल रहा है वो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट मिल रहा है। हाँ जी, वो लोकली बना रहे हैं कई लोग, तो वो प्रॉब्लम आ रही है। जी पंकज जी, एक सवाल और लेना चाहेंगे पीजीआर पर। पीजीआर की जैसे कई बागवान कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा, इससे सेटिंग अच्छी होती है और सेब की शेप जो काफ़ी अच्छी बनती है, तो अगर इससे बागवानों को बेनिफिट मिल रहा है तो सरकार इसको मान्यता क्यों नहीं दे रही है? सरकार ने इस पर क्यों रोक लगा रखी है? देखिए, सरकार ने नॉन यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हुई थी 20-25 साल पहले। जी अब मैं अपनी पर्सनल बात करूँ आपको कि अगर मैं यहाँ पीजीआर करता हूँ जी तो कॉस्ट मेरी ज्यादा जाती है और उससे फायदा कम मिलता है। और जहां तक फसल की बात रही है, भगवान की कृपा से पिछले 20-25 साल से मेरी फसल टूटी ही नहीं है। जी। तो एक क्वेश्चन और आया है कि पेटल फॉल पर पीजीआर करना क्या जरूरी रहता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। और दूसरी बात, मैं एक बात बोलूंगा आपको, जो हमारी क्लाइमेट कंडीशंस है, जी पीजीआर की रेशियो कम कर दीजिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। जी जैसे हम जितना भी कर रहे हैं 250 ml कर रहे हैं पर 200 लीटर्स, इसको 120 और 150 के बीच करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको और ज्यादा लंबोतरा सेब होगा, क्योंकि ऑब्जॉर्प्शन भी ढंग से होगी। ज्यादा इसमें जरा थोड़ा हमारी ऑब्जॉर्प्शन कम है, क्योंकि दिन के टेम्परेचर हमारे बहुत ज्यादा चले जाते हैं। जी। देखिए, जैसे पीजीआर के बारे में जैसे बागवानों को जानकारी है और बागवानों को कई कुछ जानकारी भी नहीं है, क्यों काफ़ी मार्केट में कई प्राइवेट से वो खरीद रहे हैं, क्या वो क्वालिटी में सही है कि उसमें क्वालिटी की जो उसकी गुणवत्ता है उसमें क्या मिलावटी हो रही है और काफ़ी महंगा बागवान ले रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये कि मैं पहले से बोलता हूँ कि जो पिंक की स्प्रे होती है, हम एक उसमें हमारे को दुकानदार बोलो या एमएनसीज बोलो, बड़ी कंपनियां कुछ भी बेच देती है जी। वो ड्रम हमारे को कई बार 1000, 1500, 2-2000 का बैठाते हैं जी। पीजीआर से इलावा। तो वो बहुत दुखदायी थे। मैंने कभी भी 20-25 साल से पिंक बड में कोई स्प्रे नहीं की है और मेरे कभी भी फसल नहीं टूटी है जी आज तक, वो आप देख ही रहे हैं। जी जी। तो दूसरी बात ये कि अगर आप पीजीआर करना चाहे तो अच्छी बात है, अगर आपका सेब लंबोतरा होना है, लंबोतरा होता है उससे मैं कह रहा हूँ जी। और थोड़ा रस्टिंग में भी फर्क पड़ता है, रस्टिंग कम होगी आपके उसमें, पर प्लीज रेशियो कम रखिए, आप रेशियो बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। जी पंकज जी, और जानना चाहेंगे कि हर साल बागवान अच्छी फसल कैसे ले? जैसे आपने कहा कि, और हम देख भी पा रहे हैं आपके बगीचे में अच्छी फसल लगी है, इसका क्या कारण है कि आपकी फसल हर साल अच्छी होती है और बागवान हर साल अच्छी फसल के लिए क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो सॉइल मैनेजमेंट अच्छी करे, अपनी मिट्टी को ठीक रखे, न्यूट्रिशन पूरा रहे सॉइल में। जो हम न्यूट्रिशन पेड़ों में देते हैं जी, उसमें और जमीन में न्यूट्रिशन देने में बहुत फर्क होता है जी अगर आप जमीन में देंगे तो उसका असर लंबा रहेगा, जो आप स्प्रेज करते हो थोड़ा बहुत रहेगा जी। तो। और जो ये फजूल के माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह कंपनीज बना रही है, पता नहीं कोई सीवीड एक्सट्रैक्ट्स दे रहे हैं और बायोस्टिमुलेंट्स दे रहे हैं, 500-500 का एक ड्रम पड़ रहा है, मेरे ख्याल से उनकी जरूरत नहीं है। अगर किसी कोई भरोसा नहीं उसमें क्या पड़ा है जी। या कोई रिपोर्ट्स नहीं उसकी चेक नहीं किया है। अगर हम 500 रुपए का एक ड्रम करेंगे, मान लिया मेरे 50,000 लग रहा है, 50 ड्रम लगते हैं तो मेरे 25,000 का एक स्प्रे, और वो बोलते 3 स्प्रे करो इसकी जी। तो 3 स्प्रे कहाँ जाती है जी। तो मेरा कहना ये है कि कम से कम खर्चा करो और ज्यादा से ज्यादा उत्पाद करो। और मैं कई सालों से कहता आ रहा हूँ, और मैं सस्ते कम खर्चे में ज्यादा पैसा कमाओ, तभी बागवानी में फायदा होगा, नहीं तो आप नुकसान में जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि अकाउंट्स रखें इसके कि आपने बगीचे में क्या क्या खर्चा किया है। हमारे को सीजन के टाइम में इकट्ठे सेब आते हैं, हम बोलते हैं हमारे इतने सेब हुए, और पूरे साल का खर्चा हम उसमें नहीं जोड़ पाते जी। तो बागवानों को राय दी जा रही है कि वो अपना अकाउंट्स मेंटेन रखे कि कितना खर्चा आपकी बागवानी पर आ रहा है। पंकज जी, हमारे साथ अभी कई बागवान जुड़े हैं, जो हमारी जो बात थी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि जो हमारा फॉलियर स्प्रे है वो शेड्यूल अभी क्या रहना चाहिए? अभी तो देखिए, मैंने कहा था कि पाउडरी मिल्ड्यू आएगा, आपके ऑल्टरनेटिव वगैरह आएगा, तो कोई भी आप स्प्रे कर लीजिए, हेक्साकोनाजोल कर लीजिए या फिर माइक्लोबुटालिन कर लीजिए फंजीसाइड्स में जी। तो थोड़ा सा ड्रॉट कंडीशन है तो इसमें अगर यूरिया और वो भी डालेंगे, आप बोरिक एसिड की स्प्रेज करेंगे, उसका बहुत फायदा मिलेगा जी। तो जो हमारे साथ इस समय बागवान जुड़े हैं उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद।